पीओके पर भारत की आधी जीत, आधी के लिए सेना तैयार। इस्लामाबाद में दिखा प्रदर्शन, पीओके की चिंगारी इस्लामाबाद तक पहुंची। मोदी का गुप्त खेल, पीओके पाकिस्तान के हाथ से पड़ा ढीला, भारत उठाएगा फायदा। आपसी रंजिश में मोदी की एंट्री, झगड़ा सुलझाकर पीओके पे मारेंगे बड़ा हाथ। जी हाँ दोस्तों, पीओके का खेल खत्म। आज की खबर सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। जिस तरीके का काम हो रहा है उसको लेकर भारत को पीओके पर आधी जीत मिल चुकी है। बिना भारत की सेना भेजे हुए भारत को पीओके पर आधी जीत मिल चुकी है, और आधी जीत तो भारत की सेना चुटकियों में जीत के लेकर आएगी और बहुत जल्द पीओके भारत के कब्जे में होगा। जिस तरीके से पीओके पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान चीन का भी सहारा ले रहा है, अब भारत के सामने कहीं न कहीं पीओके के हालात इस तरीके के हो गए हैं कि चीन भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा और भारत हंसते हुए पीओके छीन कर ले जाएगा। भारत पीओके में लगी चिंगारी को अब आग के रूप में बदलने वाला है। जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि पीओके के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत से हमें खतरा नहीं है बल्कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। पीओके के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं और पाकिस्तान ही हमारा पक्का दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन नहीं है। इस चीज से ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर पीओके के लोगों के दिलों में भी भारत बसा हुआ है। और इसके अलावा पीओके की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो कि भारत को पीओके पर आधी जीत दिलाकर रख देती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से लगातार ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पीओके की जनता अब भारत के साथ आने के लिए तैयार है और आधी लड़ाई भारत जीत चुका है। पाकिस्तान जिस तरीके से पीओके के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए उनके ऊपर जबरदस्ती करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, और इस अत्याचार के लिए उनकी तरफ से साल में 1-2 बार प्रदर्शन भी किया जाता था। लेकिन अब पीओके की जनता जाग चुकी है और हर रोज हमें देखने को मिल रहा है कि पीओके में प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि पीओके की जनता अब रोज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाती हुई देखी जा रही है, पाकिस्तान की सरकार के विरोध में खड़ी हो चुकी है। दोस्तों, इस समय हालात इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि पाकिस्तान के पीएम और पीओके के पीएम एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि इन दोनों को अगर मौका मिले तो एक दूसरे का कत्ल भी कर डाले। अब ये हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को जमकर जलील कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी जिसमें हमें देखने को मिल रहा था कि पीओके की जनता ये कहती हुई भी दिखाई दे रही थी कि हमारा दुश्मन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पीओके से जिस तरीके की आवाज इस समय उठती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये भारत की आधी जीत से कम नहीं है। जिस तरीके से पीओके की जनता के दिलों में पाकिस्तान के प्रति नफरत पैदा हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर नहीं रहा है और बर्बादी की राह पर उसको ले जा रहा है, और भेदभाव जिस तरीके का पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है उसको देखकर अब वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। हमें देखने को मिला है उनके दिलों में भारत है। वो खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो इस चीज से हमें समझ में आ जाता है कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसको भारत अपनी आधी जीत के रूप में देख रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हमें देखने को यहाँ तक मिल रहा है कि पीओके की लड़ाई अब पाकिस्तान की राजधानी तक पहुँच रही है। इस्लामाबाद, कराची भी इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें देखने को मिला कि इस्लामाबाद में पीओके के पीएम के 2 शॉपिंग मॉल को गैर कानूनी बताते हुए पाकिस्तान की सरकार ने बैन कर दिया। ये कदम उस घटना के बाद उठाया गया है जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पीओके के पीएम तनवीर इलियास खान आपस में भिड़ गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, तनवीर इलियास इमरान खान के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और पाकिस्तान के काफ़ी अमीर लोगों में से भी आते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई की शुरुआत हुई है जब शहबाज शरीफ एक मीटिंग में तनवीर इलियास खान का जमकर मजाक उड़ाते हैं। इस मीटिंग में कई लोग बैठे थे जिसमें शामिल थे कई विदेशी मेहमान और एम्बेसडर, और इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि शहबाज शरीफ जब भाषण दे रहे थे तो उनके बीच तनवीर इलियास खान कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से वो बार बार बीच में खड़े हो जा रहे थे, जो बात शायद पाकिस्तान के पीएम को पसंद नहीं आई। इसको लेकर पहले शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि आपको मैंने बैठने के लिए कहा है, हम आपके बारे में भी बात करेंगे। इसके बावजूद हमें देखने को मिला है कि तनवीर चुप नहीं हुए। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर तनवीर इलियास खान बार बार इसलिए खड़े हो रहे थे ताकि वो शहबाज शरीफ को बता सके कि पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, वहाँ के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली और अस्पताल जैसी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है जो कि आम जरूरतों में बहुत अहम होती है। लेकिन हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से तनवीर इलियास की एक भी बात नहीं सुनी गई और उससे नाराज होते हुए शहबाज शरीफ की तरफ से उनके खिलाफ कदम उठा लिया गया है। इस्लामाबाद में तनवीर इलियास के 2 बड़े शॉपिंग मॉल को सीज कर दिया गया है। इसके बाद शहबाज शरीफ को कुछ ऐसा देखने को मिल गया
जिसकी कल्पना शहबाज शरीफ ने सपने में भी नहीं की थी। तनवीर इलियास के ऊपर इनडायरेक्टली हमला करके शहबाज शरीफ ने अपने ऊपर ही हमला करवा लिया है। जिस तरीके के बिजनेसमैन तनवीर इलियास हैं, उनको शहबाज शरीफ ने मामूली इंसान समझ लिया था और शहबाज शरीफ की ये गलती आज उनको रोने पर मजबूर कर रही है। यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे वो सब सड़कों पर आ गए और प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो बताया जा रहा है इस्लामाबाद में जो तनवीर इलियास का मॉल बंद किया गया है उसको ही लेकर लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। सरकार के विरोध में खड़े होकर सरकार की जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई है। दोस्तों, इसे कहते हैं जब दो आपस के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं तो तीसरा हमेशा उनका फायदा उठाता है। और पाकिस्तान और पीओके की आपस की लड़ाई में भारत को इसका बहुत बेहतरीन फायदा देखने को मिलेगा। और कहा भी जा रहा है इस जीत से भारत की आधी जीत तो हो ही जाती है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है, क्या इस लड़ाई से भारत को कोई फायदा मिल सकता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा के लिए भारत के पास BMD शील्ड आ जाएगी। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये BMD शील्ड क्या है? तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है जो कि कई छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है। और इसका काम ये है कि ये चीज़ों को ट्रैक करता रहता है। मान लीजिए हमारा पड़ोसी दुश्मन हमारे लिए कोई लड़ाकू विमान भेजता है जो कि हमारे सीमा को लांघकर हमारे ऊपर हमला करने वाला है। ऐसे में BMD शील्ड उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और उसको हवा में ही मार गिरा देगा। और इससे भी बड़ी इसमें खासियत ये है कि ये किसी एरिया को कवर नहीं करता, ये पूरे भारत को ही कवर करके रखेगा। यानी किसी भी सीमा की तरफ से भारत के दुश्मन भारत में घुसने की कोशिश करेंगे और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसको हवा में बर्बाद कर देगा। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि कोई भी दिशा से अगर कोई भी हथियार आए या भारत की सीमा लांघने से पहले उस हथियार को हजारों किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा सकता है। और इसकी खासियत है इसके आ जाने के बाद पूरा भारत सुरक्षित हो जाएगा। भारत की जनता को कोई फिक्र नहीं रहेगी। भारत की सेना भी बेखौफ सीमा पर सुरक्षा कर सकेगी। दोस्तों, इसको लेकर एक्सपर्ट यहाँ तक भी कहते हैं कि इससे महत्वपूर्ण हथियार भारत इतिहास में आज तक नहीं हुआ है और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से हमारे अड़ोस पड़ोस में दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे बचने के लिए भी ये एक कारगर हथियार है। और यही वजह है कि भारत की BMD शील्ड इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होने वाली है कि यहाँ पर इस चीज से अमेरिका जैसा देश भी परेशान है।